मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट आगे भी आने वाला वीडियो आपको मिले। मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर है और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में डाला है। देखिए, अधिक उसके लिए तो षड्वर्ग देखना अनिवार्य है। वो तो मैं पत्रिका में लिखता हूं, वो वीडियो में संभव नहीं हो सकता है। मेरा वीडियो एक पिक्चर के टेलर की माफिक है, आपका ज्ञान जरूर बढ़ाएगा। दर्शकों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे साथ कर्म जाएंगे, बाकी सब इधर ही रह जाएगा। और हम इस दुनिया में आए हैं, जिस दिन हमने जन्म लिया है, हम जैसा करके आए हैं उसी के आधार पर हमको भोगना पड़ेगा। कुछ दोष ऐसे हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, सात सात पीढ़ी तक का श्राप मिल जाता है। आने वाली पीढ़ियों में अगर ग्रह कितने भी अच्छे होने दो, लेकिन उनको दरिद्रता का यापन करना पड़ता है और उनके अच्छे योग भंग हो जाते हैं, उनको उन योगों का फल भी नहीं मिल पाता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जैसे शापित योग हैं, राहु के साथ जो भी ग्रह आ जाता है वो समझो कुंडली शापित है। मंगल हो, चाहे गुरु हो, चांडाल योग हो, चाहे अंगारक योग हो, ग्रहण योग हो, राहु हमारे पिता में है। मैंने खूब अध्ययन करके देखा है और मैंने पूजाओं में भी देखा है, इन योगों में आपके पुरुष प्रकट हो जाते हैं। तो आपको ये सब सोचना चाहिए कि उनकी मुक्ति करा दें तो आप आगे वाली जनरेशन आपकी ठीक हो सकती है। कुंडली के 12 भाव है, मैं हमेशा ही बताता हूं। लगन भाव लगन का भाव है, स्वयं का प्रतीक है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव संघर्ष का, रोग शत्रु आदि का भी, सप्तम भाव जीवन साथी का भी है, व्यापार का भी है, अष्टम भाव आयु का भी है, तो दीर्घकालीन कष्ट का भी है। नवम भाव भाग्य भाव है, हमारे पूर्व जन्म के जो जनित कर्म है उनका। दसम भाव केंद्र है, कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, हमको कहां प्रतिष्ठा मिलेगी वो भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, हमको समाज से जोड़ता है। काम पद का तीसरा पद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रतिष्ठाएं तो है लेकिन आज के आर्थिक युग में दर्शकों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, विदेश का भी भाव है, सेवा सुख का भी भाव है, किसी प्रकार का दंड का भी भाव है। दर्शकों, हम आपको तोते की तरह बताते हैं कि ये दसम भाव जो कर्म भाव है, ये एकादश में हो तो भी राजयोग बनता है, लगन में हो तो भी राजयोग बनता है, और नौ भाव में तो भी राजयोग बनता है। मतलब दसम भाव का स्वामी आपके ये चार त्रिकोण, द्वितीय भाव, एकादश भाव और पंचम में, इनमें 8 जगह में कहीं पर भी हो, आपका व्यवसाय अच्छा होगा। और दर्शकों, साथ साथ एक बात देखिए, मैं हमेशा बीच बीच में बताता हूं, आप ध्यान देते या नहीं देते, आपको सिर्फ ये लगी रहती है मेरा वीडियो कब बन जाएगा, मेरा वीडियो कब बन जाएगा। आप वीडियो पर बने रहिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका टर्न आने पर जरूर बनेगा। लेकिन कुछ सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं, वो शायद आपके लिए भी एप्लीकेबल हो। पंचम भाव हम बताते हैं शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है, लेकिन यह भी जरूरी है। चतुर्थ भाव घरेलू सुख का है, चतुर्थ भाव जनता का भाव है, और जनता का खजाना पंचम भाव है। जनता से, चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव जो हो गया वो उसका धन है, खजाना है, गवर्नमेंट का खजाना पंचम भाव है। और दसम भाव हमारा कर्म भाव है, और दसम भाव कर्म भाव है। अगर पंचम भाव में हो तो एक उत्कृष्ट राजयोग बनता है, जनता के खजाने से वो पैसा लेगा, तनख्वाह लेगा, मतलब एक उत्कृष्ट सर्विस बनेगी, और यहीं पर ही नहीं रह जाती है। क्यों? ये संतान का भाव है। ऐसे जातक की संतान भी उसके सम्मान की कीर्ति फैलाएगी और भी सम्मान बढ़ाएगी, ऐसा हमारा शास्त्र बोलता है, हमने देखा भी है। लेकिन
वो योग भंग नहीं होना चाहिए। हमने खुद देखा भी है, हम कुंडली देखते हैं तो देखा भी है, लोगों को भी देखा भी है। अगर उसकी संतान जो है ना चार चांद लगा देती है उसके सम्मान को, अगर दसम भाव का स्वामी पंचम में हो और स्वयं खुद एक उत्कृष्ट राजपद अधिकारी होता है, वो भी हमने देखा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ योग ऐसे होते हैं वो दृढ़ता जीने पर मजबूर कर देते हैं। शनि राहु का शापित योग प्रमुख आ जाता है। शनि राहु का शापित योग अष्टम भाव में, किसी को भी आपने इतना परेशान कर दिया, आपने या आपके पुरुष ने, कि उस जातक ने आत्महत्या कर ली, उस बंदे ने, उस आदमी ने जिसको परेशान किया, या आपने उसकी आत्महत्या कर दी, और ये श्राप उसकी आत्मा दुखी हुई, 7 पीढ़ी तक श्राप चलता है। अगली पीढ़ी के लोग कितने भी अच्छे होने दो, कितने भी शीलवान होने दो, कितने भी राजयोग होने दो, कहीं ना कहीं से बीच में से ऐसी ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाती है, अब वो सारे भंग हो जाते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन भी मधुर नहीं रहता, व्यवसाय भी ठीक नहीं चलता और दृढ़ता जीने पर वो मजबूर आ जाते हैं। विधवाएं हो जाती हैं, समय से पहले तलाक हो जाते हैं, दरिद्रता हमेशा रहती है। कहीं ना कहीं विधाता इस तरह से खेल खिला देता है, वो भी है। दसम भाव का स्वामी पंचम भाव मैंने बताया, माता का पूर्ण सुख मिलता है उसको, राजयोग है, सरकारी नौकरी, संतान भी कीर्ति का फैलाती है, वो भी देखा। परंतु पीड़ित हो और अशुभ प्रभाव हो तो कुछ नहीं सिवाय संघर्ष ही रह जाता है। आइए इसी पर बात करते हैं। जातक की कुंडली, सरकारी नौकरी का अच्छा योग, एक उत्कृष्ट राजयोग, परंतु भंग क्यों हो गया, केवल संघर्ष ही रह गया। जातक का जन्म 13 फरवरी 1968, कब का जन्म है, 32 और 25, ये देखिए 57 ईयर्स हो गए, उसकी आयु 57-58 हो गई। उसने कितना अनुभव ले लिया है। उसने हमारा वीडियो देखा तो बोला, गुरुजी मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में ऐसा क्यों हो गया है। पूर्णिमा का जन्म है, चंद्रमा बलवान है, अश्लेषा चरण 2 है, अश्लेषा चरण 2 धन का नाश है, अनभिज्ञ नहीं शांति हुई, ज्ञान के बिना अधूरा रह गया। चरण 2 धन का नाश है, मंगलवार का दिन। लगन जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ 4 डिग्री, गुरु बैठा हुआ 8 डिग्री 22 मिनट लेकर के, केतु द्वितीय भाव में 28-16, और पंचम भाव में दसम भाव का स्वामी शुक्र 28 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य 29 और बुध 4-54 लेकर के अस्त है। बुध दोनों ग्रहों का स्वामी, द्वितीय भाव का भी, एकादश भाव का भी अस्त हो गया। अष्टम भाव में मंगल शनि राहु तीनों ग्रह आ गए। मंगल और शनि का विषयोग यहां बन रहा है और शनि और राहु का शापित योग बन रहा है। ये तीनों यहां पर आ गए। मैंने अभी रिसेंटली कल ही अपने एक वीडियो में बताया था लाइव में कि राहु के 5-6 योग जो अशुभ होते हैं, उनको जब जीवन भी त्यागता है तो बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव में मंगल शनि राहु आ गए, कष्ट बीमारी सब कुछ हो गया, इसमें यहां से आ गया। और द्वादश भाव में चंद्रमा, क्या कहने, धन का बेकार का खर्चा करने वाला, उसके पास 1000 रास्ते आ जाते हैं धन के खर्च करने के लिए, परेशान होता है, कर्जदार बना रहता है, मित्र धोखा भी मिलता है, थोड़ी सी वाह होती है, थोड़ी सी ख्याति होती है, लेकिन परेशान में ही जीवन गुजारता है चंद्रमा। क्यों? खर्च का भाव, जितना आएगा सब खर्च कर देगा, कहीं से भी ले लेगा। दर्शकों, लगन में गुरु है, लगन में गुरु बली हो जाता है। पंचम दृष्टि से देख रहा है, अच्छी शिक्षा, संतान मिलने का योग अच्छा हो गया। भाग्य भाव को भी चमका रहा है। भाग्य भाव तो मंगल यहां चला गया, लेकिन गुरु की 3 दृष्टियां अमृतमयी होती हैं, सप्तम भाव पर भी होगी, यहां पर भी होगी। कितना अच्छा फल दे रहा है। और रहीसी अमीरी ढंग से जीता है, परंतु रोगी होता है। क्यों? अष्टम भाव का स्वामी है। यहां भी देखना पड़ेगा, पंचम भाव का स्वामी तो अष्टम भाव का स्वामी है। विभिन्न बाधाएं आती है काम में। जब अष्टमी से लगन में होता है तो बाधाओं के बिना काम पूरा नहीं होता। फिर भी गुरु
वहां पर लगन में है, दिग्बली है, अमीरी ढंग से जीता है, परेशानियों को भी नजरअंदाज करके सहन कर लेता है। अब परेशानियां तो बहुत हैं। से हुआ विष नवास हम देखते हैं तो राहु आ गया, पहले से ही राहु यहाँ कड़वे बैठे, राहु देव, और विष नवास में राहु आ गया और पुष्कर नवास में शुक्र आ गया। यहां पर पुष्कर नवास भी फेल हो गया, क्योंकि जब पुष्कर नवास में शुक्र आ गया, और मैंने अभी कल ही परसों वीडियो बनाया है कि जिसका शुक्र अच्छा हो तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, और खराब हो तो शुक्र तो अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र तीर्थ भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, और यहां पर है पंचम भाव में। उत्कृष्ट नौकरी, अच्छा उच्च पद और अच्छी संतान का योग बनता है, जो कि उसकी संतान उसके भी सम्मान को चार चांद लगाएगी। लेकिन होता क्या है, अब यही से सुनो, बाकी तो ये ठीक है मामला। मंगल और शनि राहु, मंगल शनि का विषयोग, शनि राहु का शापित योग। जहां से शनि को लेते हैं हम, शनि की तीसरी दृष्टि आ जाती है दसम भाव पर। वो राहु के भी गुण, क्योंकि पीड़ित है, राहु के गुण कैरी फॉरवर्ड करता है, दसम भाव में भी हानि होती है। राहु पंचम दृष्टि से देखता है, चंद्रमा को भी पीड़ित करता है, खर्चा अनाप शनाप कराता है। चंद्रमा पहले से ही है, राहु तो जहां राहु की पंचम दृष्टि होगी, शनि की तीसरी दृष्टि होगी, राहु के भी गुण कैरी करेगा, क्यों पीड़ित है। तो दसम भाव में शनि का अशुभ प्रभाव हो गया, राहु के भी लेकर के चला हुआ है, और द्वादश भाव में चंद्रमा पीड़ित और खर्चा अनाप शनाप हो गया। बात आई। अब शनि की दृष्टि सातवीं यहां पड़ती है, राहु के भी साथ में है, शनि भी साथ में है, मंगल भी साथ में, तीनों धन की हानि करते हैं। यहां पर तीनों की दृष्टि पड़ती है, मंगल शनि राहु की धन की हानि करती है। जहां पर तीनों की दृष्टि पर, मंगल की यहां पर दृष्टि पड़ती है आमदनी के भाव में, तो मंगल शनि से भी पीड़ित है, वो एक विषयोग जो रहेगा वो उस भाव को विष को रूप दे देगा, जला देगा, खत्म कर देता है। यहां पर भी इसको कोई फायदा नहीं मिलता। राहु की नौम दृष्टि यहां सुख भाव पर आती है, तो सुख भी चला गया, कोसों दूर चला गया, सुख चला गया। शनि की यहां पर दसम दृष्टि आती है, राहु साथ में शापित योग है, तो राहु के भी गुण कैरी साथ में करेगा, और शुक्र को उसने पीड़ित कर दिया, पंचम भाव को पीड़ित कर दिया, और जो उत्कृष्ट योग था वो भंग हो गया शुक्र के पीड़ित होने से। 28 डिग्री है और ये दोनों ने पीड़ित कर दिया, भंग हो गया, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये शनि और राहु का योग ऐसा आ गया। यहां पर 7 पीढ़ी का श्राप है। कुदरत ने, भगवान ने ऐसे टाइम पे पैदा किया, अब उसको पीड़ित कर दिया और शुक्र को कमजोर बना दिया 28 डिग्री लेकर के। लगन के उधर कितने हैं? 4 डिग्री है, और शुक्र के कितने? 28 डिग्री। 24 डिग्री के अंतर में कोई भी ग्रह फल नहीं देता, मृत अवस्था में आ जाता है। और फिर आ गए हमारे राहु देव। अब रुको, कहां जाते हो शुक्रदेव? इनके वंशज ने तो ऐसा किया है। तो 7 पीढ़ी तक चलता है दोस्तों, 7 पीढ़ी तक। ये सारे धरे के धरे रह गए। पुष्कर नवास भी फेल हो गया, क्या करेगा? 28 डिग्री पर है, मृत अवस्था में है, और उधर से राहु और शनि का प्रभाव आ गया, पीड़ित हो गया, योग भंग हो गया। धन का खर्चा, दसम भाव का स्वामी पंचम में उत्कृष्ट राजयोग, अच्छा पद सम्मान मिलता है। हम तोते की तरह बताते हैं, मिलता भी है, मिला भी है। लेकिन इस शनि राहु के शापित योग ने वो भी भंग कर दिया। भगवान उसी टाइम पर पैदा करता है जिस टाइम पर उसको सजा देनी होती है। दर्शकों याद रखो, आप शुभ काम आज से ही शुरू कर दो, अगर नहीं करना शुरू किया है तो। ऐसे काम मत करो कि जिससे कि दूसरा आदमी परेशान हो और हाय बोले, वो हाय ही तो शराब है। हुआ खर्चा अधिक हो गया, राहु भी देख रहा है, सबकी दृष्टि चली खर्चा। मंगल शनि का विषयोग, इसने पूरी लाइन को खराब कर दिया, और मंगल की महादशा चल रही है। अंतर दशाएं तो बहुत आती गई। 68 का जन्म है, 57 आयु है। मेरे को फोन करके बोला कि गुरुजी, मैंने इतना संघर्ष में जीवन जिया, मैं जहां पर भी गया मेरे को बहुत अच्छा राजयोग दिया। वो राजयोग क्या होता है मुझे बता तो दो। तो राजयोग ये होता है दर्शकों, अष्टम भाव जिसकी कुंडली है उससे अष्टम भाव पीड़ित हो गया। ध्यान देने वाली बात है, आप अपनी बच्चों की कुंडली में, और राहु यहां गया, चंद्रमा पीड़ित है, इसका भी दोष गया, और पंचम भाव से अष्टम द्वादश भाव है। तो इसलिए अष्टम भाव में राहु और द्वादश भाव में राहु
खराब माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, जीवन मृत्यु का मतलब है कष्ट का, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। और द्वादश भाव आपका तो खर्च का है, लेकिन आपके बच्चे का ये अष्टम भाव हो जाता है। तो वो भी अच्छे योग लेकर के भी सिल गए, भगवान ने ऐसे ही टाइम पर ही पैदा किया। जब तक ये शापित योग का उपाय नहीं होगा, इस कुल में शांति नहीं होगी। मैं खुद उस व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं। जब शास्त्र कहता है कि 7 पीढ़ी का श्राप है, जब तक इस श्राप का प्रायश्चित नहीं होगा, शांति नहीं होगी। उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उसका प्रायश्चित करके, फिर दोष निवारण करके, मंगल शनि का विषयोग और शनि राहु की शांति करानी चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य का रत्न धारण कर लेना चाहिए। सूर्य लग्नेश है तो कोई राह आसान होगी। तो 57 यानी उसको पूरा देना था, अब उसको होश आया, उसको नहीं। ये भगवान का करिश्मा है। किसी न किसी बहाने से उसने हमारा वीडियो देख लिया और चलो हम अपने बारे में गुरुजी से पूछते हैं। बहुत दुनिया से पूछा, बहुत कुछ उपाय किया, कहीं के कुछ नहीं, और सब ऐसे ही बताने वाले आगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा में क्या है आखिर? बहुत अच्छा तो है, लेकिन अच्छाई में है क्या? कुछ नहीं अच्छाई में, ये सिर्फ शापित योग है। इसका उपाय कीजिए अगर आपकी कुंडली में है, नहीं तो आपका जीव ये योग ऐसे हैं दर्शकों, आपकी कुंडली में जितने भी शुभ योग होने दो, उन सब का सफाया कर देते हैं, आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए आप उस दोष का निवारण करें जो ऐसे मैंने बताया है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट मिलते। आपको मालूम है मैं हर बुधवार को, हर रविवार को शाम को 6 बजे लाइव होता हूं, और ये सब आपके लिए कुंडलियां हैं। मैं तकरीबन सबका ही वीडियो बनाता हूं, जिस हर आदमी का वीडियो, लेकिन टाइम लगेगा। डेढ़ के 2 महीने लग जाता है, तो टाइम लगेगा। आप अगर मुझे दिखाई दोगे चैनल पे तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। फिर बनाऊंगा किसी के लिए आप जब दिखाई नहीं देंगे तो? आपको रोजाना दिखाई देना चाहिए। आपको कमेंट्स बॉक्स में ही हाजिर लगती है, बाकी कहां हाजिर लगती है मुझे क्या पता आपने देखा है नहीं देखा। तो मैं आपका जरूर वीडियो बनाऊंगा, नहीं है तो भाई मैं किसके लिए बनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।